हल्ला बोल टीवी और मैं हूँ सुरभि। उप मुख्यमंत्री और सह विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार के शहरी विकास में भूमि माफिया एक नई चुनौती के रूप में सामने आया है। उन्होंने भूमि सुधार और राजस्व मंत्री के रूप में मुझे ये चुनौती नजदीक से देखने का अवसर मिला है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में सबसे अधिक विवाद जमीन से जुड़े झगड़ों का है। इन जमीन के लिए लोग अपने ही भाई का लहू बहाने को तैयार है। हमें इसे रोकने के लिए अंचलों के अंचल में गार्ड की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में सक्रिय जमीन माफिया का अगले मार्च तक हिसाब कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को राजधानी के तारामंडल के सभागार में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन टाउन प्लानिंग स्कीम विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पटना की मेयर श्रीमती सीता साहू, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, सचिव संदीप कुमार, पटना के नगर आयुक्त अभिमेश परासर समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमें इससे निपटने की शुरुआत भूमि सुधार एवं जन कल्याण संवाद से जारी कमिश्नरी स्तर पे की है। अभी हमारा लक्ष्य जमीन की मापी कराकर उन्हें परिमार्जन को ठीक करना और उन्हें ये भी कहा कि इस अभियान में हमें जो कोई भी अडंगा लगाएगा उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अभी 3 प्रकार की माफिया सक्रिय है। पहला भूमि माफिया, दूसरा बालू माफिया और तीसरा शराब माफिया। बालू माफिया का तो इलाज कर दिया गया है, अब भूमि माफिया की बारी है। इसका भी मार्च तक इलाज कर दिया जाएगा। इधर शराब माफिया का इलाज उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोग रोजगार और बेहतर जीवन शैली के लिए शहरों का रुख करते हैं। आज देश की 36% आबादी शहरी हो चुकी है, जबकि बिहार की करीबन 16.6% आबादी शहर में रहती है। ये चिंता का विषय है। हमारी नई सरकार अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही फैसला कर लिया है कि राज्य में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इनमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों के अलावा सोनपुर और सीतामढ़ी को भी शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए डिफेंस कॉरिडोर के साथ सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य का शहर कैसा होगा, इस पर हमें विचार करना होगा। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में शहरीकरण की रफ्तार में तेजी लाई जा रही है। इससे पहले लोग नरसंहार से बचने के लिए शहरों का रुख करते थे, लेकिन बिहार के गांवों में आधारभूत संरचना विकसित हो चुकी है। लोग शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था की समस्या को लेकर गांव से पलायन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर तभी समृद्ध हो सकता है जब गांव विकसित होगा तो लोग शहर की तरफ नहीं जाएंगे। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवा को लेकर बेहतर बनाया जा रहा है। कार्यशाला में आए अतिथियों का स्वागत करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार का तेजी का विकास हो रहा है, लेकिन राज्य के शहरों के क्षेत्र में इसकी रफ्तार संतोषजनक नहीं है। उन्होंने बिहार टाउन प्लानिंग नीति 2025 की चर्चा करते हुए कहा कि बिल्डिंग लॉज में बदलाव का उसे सरल बनाएगा। बिल्डिंग बाय लॉज उनका उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा के बदले आर्थिक दंड देने का प्रावधान किया। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।